नमस्कार, प्लस माइनस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर हम इतिहास के पन्नों को खंगालें तो पाएंगे कि बाबर ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को 1526 में पानीपत में युद्ध में हराकर मुगल एम्पायर की नींव हिंदुस्तान में रखी थी। उसने स्वयं और उसके बाद हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब जितने भी मुगल शासक आए, उन्होंने यहाँ की संस्कृति को, यहाँ की परंपराओं को नष्ट करना शुरू किया। मंदिर तोड़कर मस्जिदें बनाई, गुरुकुल व्यवस्था पर प्रहार किया, धार्मिक ग्रंथ नष्ट किए और सबसे अहम बात जो उन्होंने की वो थी यहाँ के लोगों का धर्म परिवर्तन करना शुरू किया। एक हाथ में तलवार और दूसरे में कुरान लेकर इन मुस्लिम आक्रांताओं ने, इन हमलावरों ने दो विकल्प दिए, या तो कुरान को स्वीकार कर लो या फिर सजाए मौत। परिणाम ये निकला, हजारों लोगों ने इस्लाम स्वीकार करना शुरू कर दिया। आज हम पूरे देश में जितने मुसलमान देखते हैं, ये सभी मूल रूप से वही हिंदू हैं जो तलवार के सामने झुक गए और कुरान को स्वीकार कर लिया। धीरे धीरे समय बीतता गया और हिंदूवादी संगठनों ने प्रयास किया इनकी घर वापसी का, इनके शुद्धिकरण का और इनको समझा बुझाकर वापस सनातन धर्म में लाने का। कुछ सफलता भी मिली। आज हम इन्हीं सब बातों पर आपसे शेयर करेंगे, चर्चा करेंगे और इसके लिए आज हमारे कार्यक्रम में खास मेहमान हैं अब्दुल खालिक साहब, जो अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और असम के बरपेटा निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा सांसद हैं। यूपी के इलेक्शन का दौर शुरू हो चुका है, खूब जुबानी जंग चल रही है, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप भी लग रहे हैं। आपके नेता राहुल गांधी जी ने कहा है कि मैं भी हिंदू हूँ और मेरे अंदर हिंदू तो हूँ लेकिन हिंदुत्व नहीं है। इसी तरह की जुबानी जंग चल रही है और अब तक जो ऐसा लगता था कि कांग्रेस मुस्लिम वोट बैंक के लिए अपीजमेंट की पॉलिसी खेलती है, अब उन्होंने थोड़ा सा सॉफ्ट हिंदुत्व का खेल खेलना शुरू किया है। कैसा लगता है? देखिए, कांग्रेस ने कभी मुस्लिम अपीजमेंट नहीं किया। अगर माइनॉरिटीज का बात बोलते हैं, अल्पसंख्यक का बात बोलते हैं, इसको अपीजमेंट आप नहीं कह सकते। आप सच्चे मुसलमान की बात कर रहे हैं। अभी जो उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन थे वसीम रिजवी, उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन किया और वो वसीम रिजवी से जितेंद्र प्रसाद नारायण बन गए। उन्होंने मोहम्मद पुस्तक लिखी है, उसमें उन्होंने लिखा है कि मोहम्मद बहुत जालिम थे और उन्होंने आतंकवाद को फैलाया, कट्टरवाद को फैलाया और हम सबको इस्लाम छोड़ करके हिंदू धर्म आप समर्थन करते हैं? मैं वसीम रिजवी का ये जो, देखो, कोई भी कोई बुक लिख सकते हैं, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखो, कोई भी महापुरुष के खिलाफ हम लोग बोलना नहीं चाहिए था। खालिक साहब, मुस्लिम कठपुतलों के कारण इस्लाम में महिलाओं की बहुत दुर्दशा हो रही है। ये तो भला मोदी सरकार का 3 तलाक वाला मसला हल हो गया, अदरवाइज देखो, मुसलमानों में ममेरी, चचेरी, फुफेरी बहन के साथ शादी करनी है, ये सोच करके मुस्लिम लड़के पहले से ही अपनी कज़न पर, अपनी बहनों पर गलत दृष्टि रखते हैं। फिर उसके बाद में बुर्का, फिर हिजाब और 4 बीवी 40 बच्चों की लाइन लगा करके जो रखते हैं, इसके कारण से महिलाओं की बहुत दुर्दशा होती है। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब आप चचेरे फुफेरे भाई के साथ शादी के बाद बोल रहे हैं, हाँ, ये कुछ लोग ये खुलेआम ये इतना तो नहीं होते। दूसरा बात, आप जो बोला 4 साल शादी, राखेल से तो मेरे से तो अच्छा है। देखिए प्लस माइनस, साधना प्लस, हर खबर हरियाणा, VIP और देवम समेत 15 चैनल पर शनिवार शाम 5:30 बजे।